हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। वीडियो के संग में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और इसे एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार समझा जा सकता है। दोस्तों, मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। जब किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को डिराइव्ड क्लास के अंदर उसकी ड्राइव क्लास के अंदर फिर से डिफाइन कर दिया जाता है तो मेथड ओवरराइडिंग होती है। मेथड ओवरराइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनहेरिटेंस होनी चाहिए और यहां पर जो मेथड ओवरराइड कर रहा है उसका सिग्नेचर उस मेथड के इक्वल होना चाहिए, उस मेथड के जैसा होना चाहिए जो कि बेस क्लास के अंदर दिया है। मान लीजिए बेस क्लास के अंदर हमने पब्लिक इंट ऐड कोई फंक्शन लिया है जो 2 नंबर को ऐड करेगा। उसकी ड्राइव क्लास के अंदर ठीक पब्लिक इंट ऐड नाम से ही हम फंक्शन बना दें तो ये ओवरराइडिंग हो जाएगी। इस ओवरराइडिंग का एडवांटेज ये है कि हम बेस क्लास के जो एडिशन की जो बॉडी को हमने डिफाइन किया है उसको ड्राइव क्लास के अंदर डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ड्राइव क्लास के अंदर जो मेथड ओवरराइड कर रहा है वो एक रिफाइंड वर्जन होगा बेस क्लास का। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर एक फोल्डर क्रिएट किया है मेथड ओवरराइडिंग के नाम से और सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं और यहां पर मैं नाम दे दे रहा हूं मेथड ओवरराइड डॉट जावा। एक क्लास बना रहा हूं बेस के नाम से और इसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पब्लिक इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, रिटर्न करने में ए प्लस बी हमने कर दिया। इस क्लास को क्लोज कर दिया। एक दूसरी क्लास ले रहा हूं, उसका नाम वही जो मैंने आपको अभी बताया मेथड ओवरराइड। एक्सटेंड्स करेंगे क्योंकि यहां इनहेरिटेंस का होना जरूरी है और सिग्नेचर सेम होना जरूरी है। आप देख पा रहे हैं कि जो सिग्नेचर मैंने ऊपर लिया है वही सेम सिग्नेचर नीचे भी है और ये क्लास इस क्लास की ड्राइव क्लास है। ये 2 कंडीशंस जरूरी है। रिटर्न करने में हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल देते हैं। ये ऐड करेगा तो एडिशन के साथ 10 को और ऐड कर देगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यहां पर पहले हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन बी डॉट ऐड 4,5। फिर हमने मेथड ओवरराइड नाम के फिर हमने यहां पर मेथड ओवरराइड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। सेव कर रहा हूं, कंपाइल करते हैं। रन करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बेस क्लास के ऐड नाम का जो मेथड है उससे जो आउटपुट आ रहा है वो 9 आ रहा है और जबकि ड्राइव क्लास में जिसको ओवरराइड किया गया है उसका आउटपुट 19 आ रहा है, यानी 10 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। क्या ये हमेशा ऐसा ही आएगा? हम यहां पर ऐड को ऐड 1 कर देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल किया और रन करके दिखा। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों बार आउटपुट सेम आ रहा है। इट मींस यहां पर जो ऐड नाम का फंक्शन है, मेथड है, वो ओवरराइड नहीं हुआ है इस क्लास के अंदर।
क्योंकि इस मेथड का नाम है ऐड1 और इसका नाम है ऐड, और आप देख पा रहे हैं कि बेस क्लास के द्वारा अपने फंक्शन ऐड को कॉल किया गया है, और ड्राइव क्लास के अंदर भी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फंक्शन ऐड कॉल हो रहा है सबसे पहले वो इस क्लास के अंदर ढूंढेगा, वहां नहीं मिलेगा तो ऊपर वाली क्लास में जाएगा और वहां से उसे कॉल करेगा और प्रिंट कर देगा। तो आप डिफरेंस सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ओवरराइड करने से क्या मतलब है, ओवरराइड कैसे किया जाता है मेथड को, और उस ओवरराइड करने से फायदा क्या मिला कि ये जो हमारा नया ऐड फंक्शन है ये पुराने ऐड फंक्शन का रिफाइंड वर्जन है। इट मींस ये जो बॉडी है इस बॉडी को हमने इस बॉडी से रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड को ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमेशा इसको कॉल करेगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। हमारा वापस वही आउटपुट आ गया। मैं समझता हूं कि आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग किसे कहते हैं और इसे एग्जाम्पल के द्वारा किस तरह से समझाया जा सकता है। वीडियो के अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा फाइनल मेथड क्या होता है और उसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो फाइनल मेथड। थैंक यू।